जयराम जी के दोस्तों, आज 24 अप्रैल को क्या होने वाला है, निफ्टी और सेंसेक्स के इंडेक्स में बाइंग और सेलिंग कहाँ से आने वाली है, आइए बताता हूँ। उसके पहले कल का मार्केट डिस्कस कर लेते हैं। कल मैंने बोला था कि मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से 70 टू 100 पॉइंट मार्केट अपसाइड में मूव देगा और मार्केट अराउंड 85 पॉइंट अपसाइड में भागा, उसके बाद रिवर्स हुआ वहाँ से। और मैंने बोला था कि जब तक मार्केट इसके बीच में है, मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहेगा और पूरे दिन मार्केट साइडवेज ही था। तो अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। जो मैं मॉर्निंग में एक्सप्लेन करके जाता हूँ, मार्केट लगभग उसी हिसाब से ट्रेड करता है डेली। आज 24 अप्रैल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 24,123 और 24,012। अब अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देता है, मेरा चार्ट कभी कभी गलत रहता है, ये कैंडल्स वगैरह गलत बनती है, पता नहीं क्या है, इसी की वजह से थोड़ी गलती भी हो जाती है मेरे से। 15-20 मिनट के बाद ये सही होता है। इसके नीचे इसका ब्रेकडाउन करता है 24,123 का ब्रेकडाउन करता है, सस्टेन करता है, बियरिश कैंडल बनाता है, यहाँ पे आएगा मार्केट 24,012 पे। और इंपॉर्टेंट ये है कि इसका ब्रेकडाउन करेगा तब डाउन साइड में कन्वर्ट होगा मार्केट। इसका ब्रेकडाउन नहीं करेगा, वापस से सपोर्ट बनाएगा, बुलिश कैंडल बनाएगा, ऊपर भागेगा मार्केट। लेकिन मेरा व्यू यही है कि मार्केट को डाउन ही आना चाहिए आज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डाउन साइड का ट्रेड लेके होल्ड करके आप बैठ जाओ, ऐसा नहीं। अब देखो, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन कर देता है तो यहाँ तक, इसका ब्रेकडाउन करने के बाद में यहाँ तक 23,938 और 938 का ब्रेकडाउन होने के बाद में यहाँ पे 881 तक, ठीक है, मेरे व्यू के हिसाब से यहाँ तक है। लेकिन अगर समझो कि मार्केट इसके ऊपर ही है तो मैं डाउन साइड का ट्रेड नहीं लूँगा इसके ऊपर, मतलब डाउन अप साइड में यहाँ तक 24,189 तक, 189 का ब्रेकआउट करेगा तो 249 तक, 249 का ब्रेकआउट करेगा तो 70 टू 100 पॉइंट और ऊपर साइड अप साइड भागेगा मार्केट 249 का ब्रेकआउट होने के बाद में। लेकिन मेरा व्यू क्या है कि मार्केट को यहाँ आना चाहिए, फिर इसका ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ पे, इसका ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ पे, और इसका ब्रेकडाउन कर देगा तो 70 टू 100 पॉइंट और डाउन साइड भागेगा मार्केट। 100 कंप्लीट होगा तो 150 पॉइंट भागेगा, इसका ध्यान रखना आज। और एक बात का ध्यान रखा दोस्तों, ज़बरदस्ती डेली ट्रेड में नहीं घुसना चाहिए। ऑलरेडी मार्केट पिछले 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में 400-400 500-500 पॉइंट डेली मूव दे रहा था, तो थोड़ा पॉज लेगा मार्केट, थोड़ी से साइडवेज चलेगा मार्केट, जैसे कि अब तक चलता आ रहा है। लेकिन अगर आज अच्छा खासा मूव दे देता है तो उसमें कोई भी विचार नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, आप सबके लिए लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपना ट्रेड सोच समझ के अपने हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। मैं ना आपके प्रॉफिट में भागीदार हूँ ना आपके लॉस में भागीदार हूँ, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से रिजेक्शन लेकर डाउन आएगा, अगर इसका ब्रेकडाउन नहीं कर पाता है, ठीक है, तो ऊपर भागेगा वापस से। ब्रेकडाउन नहीं कर पाएगा तब, ब्रेकडाउन कर देगा तो डाउन साइड में यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर इसका ब्रेकडाउन करने के बाद में 100, 150, 70, 100, 150 डाउन साइड भागेगा मार्केट। आज के लिए यही सब इंपॉर्टेंट है। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, समझो कि यहाँ पे भागा मार्केट या फिर यहाँ पे भागा, ब्रेकआउट नहीं कर पाता है, ब्रेकआउट नहीं कर पाता है, रिजेक्शन लेगा, बियरिश कैंडल बनाता, बियरिश पैटर्न बनाता, वापस डाउन ही आएगा मार्केट। आप कौन सी कैंडल पे एंट्री लेते हो वो डिपेंड करता है। एंट्री लेने के टाइम पे ये सब देखा करो, ऐसी कैंडल्स बननी चाहिए, ठीक है। बुलिश बियरिश इनगल्फिंग या अपसाइड के लिए बुलिश इनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सब चीज़ पे ध्यान दियोगे फिर ट्रेड आपका सही बनेगा। ऐसा नहीं है कि ब्रेकडाउन करने के बाद में फिर सेकंड कैंडल्स अगेंस्ट में बन गया तो होल्ड करके बैठे हो, ऐसा मत किया करो। तो आज के लिए बस इतना ही, ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। 3 ट्रेड से ज़्यादा दिन में मत लिया करो, एक रूल बना लो अपना। और एक बात का ध्यान रख लो, किसी भी 2 लेवल के बीच में फंसता है मार्केट, समझो ना इसका ब्रेकडाउन कर पा रहा है ना इसका ब्रेकआउट कर पाता है, साइडवेज हो जाएगा फिर।